हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, प्रोसेस कोस्टिंग। ठीक है, कौन सा चैप्टर? प्रोसेस कोस्टिंग। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके साथ डिस्कस करूँगी इसका मतलब क्या है, प्रोसेस कोस्टिंग का मतलब क्या है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रोसेस मतलब हम कोई भी काम करते हैं किसी प्रोसेस से करते हैं ना। जैसे आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में या बीकॉम सेकंड ईयर में पहुँचे, फिर बीकॉम फाइनल में पहुँचे, एक प्रोसेस बना ना। आप पहले यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। ऐसे ही बिजनेस में ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं। एक तो आज तक हमने यही किया कि एक प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में बेच दिया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया ना कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में बेच दिया। काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। जैसे कि आप टेक्सटाइल को ले लिए, सबसे पहले क्या बनाते हैं हम? धागा बनाते हैं। रुई से क्या बनाते हैं? धागा बनाते हैं। वो एक प्रोसेस हो गया। फिर धागे से क्या बनाते हैं? दूसरे प्रोसेस में धागे से कपड़ा बनाते हैं, ये दूसरा प्रोसेस हो गया। फिर तीसरा प्रोसेस क्या हुआ? उस कपड़े को कलरिंग करते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, ये तीसरा प्रोसेस हुआ। और चौथा प्रोसेस क्या हुआ? उसकी शर्ट्स बना दी, ठीक है। इस टाइप से ये कितने प्रोसेस हो गए? 4 प्रोसेस हो गए ना। ऐसे खूब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट पहुँचने तक काफ़ी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ईच प्रोसेस, जैसे कि मैंने बोला पहले धागा बनाया, हाँ ऐसा नहीं है, धागा उस प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? रॉ मटेरियल क्या होगा उसका? रुई। और धागा क्या होगा? उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा पहले प्रोसेस का, ठीक है। फिर उसका हम क्या करेंगे? टोटल यूनिट्स बनाए, है ना। फिर उसको यूनिट्स बनाए, उसकी टोटल कॉस्ट निकाली, वैसे ही निकाली जैसे हम आज तक निकालते आए हैं। जितने भी खर्चे हुए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी खर्चे हुए डाल दिए उसमें, टोटल कॉस्ट निकाली। और जितने यूनिट्स बनाए डिवाइडेड करके पर यूनिट की कॉस्ट निकाली। और उसका कंपेयर मार्केट से किया। यदि हमने जो बनाया पहले प्रोसेस से धागा और मार्केट में जो कंपेयर किया उस धागे का रेट क्या सेम है, ये कम है, ठीक है, हो गया। फिर हम दूसरे प्रोसेस में चले गए। जो पहले प्रोसेस का फिनिश्ड प्रोडक्ट था धागा, और दूसरे प्रोसेस का क्या हो गया? वो रॉ मटेरियल हो गया। जैसे कि उस दूसरे प्रोसेस में क्या था? कपड़ा बनाना, तो उसका क्या था? धागा क्या था? रॉ मटेरियल था। और कपड़ा जब वो बना के निकलेगा तो वो क्या होगा? आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरे प्रोसेस में उसने कपड़ा लिया, धागा लिया, उसमें सारे खर्चे किए, डायरेक्ट वेजेस सब कुछ किया, है ना। फिर कपड़ा बन गया तो उसका क्या होगी? आउटपुट होगी। तो उसका रॉ मटेरियल क्या था? धागा दूसरे प्रोसेस का, और उसकी आउटपुट क्या थी? वो कपड़ा, ठीक है। ऐसे ही जितने भी सारे दूसरे प्रोसेस में खर्चे हुए उसमें डाल दो, ठीक है। पर यूनिट की कॉस्ट निकालो। फिर मार्केट से कंपेयर कर लो कि क्या हमें यदि मार्केट से कपड़ा उठाते तो सस्ता पड़ना था कि अंदर बना के सस्ता पड़ा, ठीक है। तो हो गया दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस में चले जाओ, फिर उसकी कलरिंग की, डिजाइनिंग की। तो उस जो तीसरे प्रोसेस का रॉ मटेरियल क्या था? कपड़ा था। और फिर उस पर कलरिंग डिज़ाइन करने के बाद उसके लिए वो क्या बन गया? तीसरे प्रोसेस के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया। उस प्रोसेस में जितने भी खर्चे हुए, है ना। तो ये आप सोच लो कि अलग अलग डिपार्टमेंट, पहले डिपार्टमेंट में धागा बनाना, है ना, उसके सारे खर्चे डाल दिए, ऐसे ही पर यूनिट निकाल दिए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको डिटेल में इसमें बार बार जितने भी 3-4 बारी मैं बोलूँगी तो सेम ही मतलब है सभी पैराग्राफ का, क्योंकि आपको अच्छे से आ जाए इसलिए मैं बार बार रिपीट करूँगी। प्रोसेस कोस्टिंग इज़ द मेथड ऑफ कोस्टिंग। प्रोसेस कोस्टिंग क्या है? हम हर एक प्रोसेस में उसके टोटल कॉस्ट निकालेंगे और पर यूनिट निकालेंगे, है ना। जैसे आपको थोड़ा समझ आ गया। प्रोसेस कोस्टिंग इज मेथड ऑफ कोस्टिंग वेयर इन द प्रोडक्ट गो थ्रू 2 और मोर प्रोसेस। कितने में? 2 या 2 प्रोसेस से गुजरता है। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे मैंने ले लिया धागे का, फिर कपड़े का, फिर डिजाइनिंग का, फिर शर्ट का, 4 प्रोसेस ले लिया। मतलब दो तो मिनिमम होने चाहिए, तभी प्रोसेस का कंसेप्ट आएगा। नहीं तो पहले वाला कंसेप्ट चल पड़ना जो आज तक हमने किया। एंड द कॉस्ट आर असाइंड टू इंडिविजुअल प्रोसेस। जैसे ना धागे वाला प्रोसेस, फिर दूसरे नंबर पर हर एक प्रोसेस का अपना कॉस्ट सिस्टम होगा। और ऑपरेशन विच इज एवरेज ओवर द नंबर ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेट पीरियड। मतलब कि जितना भी एक प्रोसेस की आउटपुट होगी उसको यूनिट को से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल देंगे। इट इज़ यूज्ड कॉमनली इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइक पेपर, जहाँ पर पेपर बनता है, स्टील इंडस्ट्रीज़ में ऐसा होता है, सोप इंडस्ट्री में ऐसा होता है, मेडिसिन में ऐसा होता है, वेजिटेबल ऑयल में ऐसा होता है, पेंट्स में ऐसा होता है, रबड़ में ऐसा होता है, केमिकल में ऐसा होता है। ये देखो मैंने तो आपके सामने एक ही एग्जांपल ली ना। इन सभी में जो काम होता है प्रोसेस से होता है। पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस। यूज़ दिस मेथड वाइडली, वो यूज़ करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग इज ओनली रीजनेबल अप्रोच टू डिटरमिनिंग प्रोडक्ट कॉस्ट इन मैनी इंडस्ट्रीज। इस ढंग से प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत सारी इंडस्ट्री प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट का वो निकालती हैं,
कॉस्ट निकालती हैं। इट यूज़ मोस्ट ऑफ द सेम जर्नल एंट्रीज, और सभी जो कंपनियां जिनका प्रोसेस से काम होता है वो जर्नल एंट्रियाँ भी सेम ही फॉलो करती हैं फॉर इन जॉब कोस्टिंग इन्वायरमेंट। मुझे लगता है अब काफ़ी क्लियर हो गया जॉब कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग किसे कहते हैं। फिर भी रेपिटेशन कर देती हूँ मैं। प्रोसेस कोस्टिंग रेफर टू कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड है दैट इज यूज फॉर असाइनिंग प्रोडक्शन कॉस्ट टू मास प्रोड्यूस गुड्स। मतलब कि एक ही प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे धागा बहुत मात्रा में हो रहा है और सेम क्वालिटी का होगा, सबसे बड़ी बात सेम क्वालिटी का होगा, ये बड़ी बात है। फॉर इंस्टेंट लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट मास प्रोड्यूस इन्वेंटरी माइट यूज प्रोसेस कोस्टिंग टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट द डायरेक्ट, उस पहले प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में उसके हर एक प्रोसेस में डायरेक्ट भी खर्चे होंगे, इनडायरेक्ट भी खर्चे होंगे, है ना, दैट आर कंप्लीटेड एंड लेफ्ट इन प्रोसेस एट द एंड गिवन पीरियड। एक पीरियड में जैसे 1 महीना लगा दिया एक प्रोसेस ने, दूसरे प्रोसेस ने 2 महीने लगा दिए, ठीक है, एक फिक्स पीरियड में वो अपना काम करती है। सम इंडस्ट्री वेयर प्रोसेस कोस्टिंग मेथड माइट बी अप्लाइड आर द फूड इंडस्ट्री, फ्यूल एंड ऑयल इंडस्ट्री एंड केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। प्रोसेस कोस्ट अलोस एन ऑर्गेनाइजेशन टू असाइन द कोस्ट टू डिफरेंट स्टेप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना, आपको बताइए प्रोडक्शन प्रोसेस कोस्ट में हम डिफरेंट स्टेप लेते हैं, हर एक स्टेप को प्रोसेस कहते हैं। इट हेल्प मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, इसमें मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जैसे मैंने बोला ना, धागा बनाया, धागा का मार्केट से कंपेयर किया, यदि सस्ता पड़ा कि हमें बनाने में फ़ायदा हुआ कि बाहर से ले लेते। दूसरे नंबर पर हमने कपड़ा बनाया, कपड़े का कंपेयर मार्केट से किया कि ले लें। इस तरह से मैनेजमेंट के डिसीजन लेने में बड़ी हेल्प करता है। द ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज दिस मेथड टू आइडेंटिफाई द रेलिवेंट कॉस्ट फॉर ईच प्रोसेस एंड नो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस आर चार्ज टू एनी प्रोसेस, नो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर भी एक फिर रिवीजन, प्रोसेस कोस्टिंग इज यूज देयर इज द मास प्रोडक्शन। प्रोसेस कोस्टिंग वहाँ पर यूज होती है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी इंडस्ट्रीज जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन की जाती है, सबसे बड़ी ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। और एक फिक्स पीरियड होता है हर प्रोसेस का। वे द कोस्ट एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ आउटपुट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, जिसमें सभी जो यूनिट बनाए जाते हैं ना एक प्रोसेस में, वो सारे एक जैसे होते हैं, उनका आपस में कोई भी डिफरेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इन अदर वर्ड द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूस इज अज्यूम्ड टू बी द सेम एज द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर प्रोडक्ट, मतलब कि एक प्रोसेस में जितने भी यूनिट बनेंगे सभी की कॉस्ट सेम ही होगी, ठीक है। और धागे की आपने 1000 रीलें बना ली, हर रील का रेट एक ही होगा, ठीक है, ऐसे समझ लो। अंडर दिस कंसेप्ट कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड ओवर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, हम हर एक पीरियड का फिक्स कर लेते हैं ना, हर महीने हमने प्रोसेस कोस्टिंग की कॉस्ट निकालनी, है ना, इस टाइप से। देन एलोकेट टू ऑल द यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट पीरियड टाइम, और फिर क्या करते हैं, हर महीने हम कहते हैं पहले प्रोसेस में कितना प्रोडक्शन हुई, कितनी टोटल कॉस्ट निकाली एक महीने की, उसको डिवाइड ने नंबर यूनिट करे पर यूनिट निकाली, मतलब फिक्स पीरियड के लिए हम ऐसे प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। व्हेन प्रोडक्ट आर इंस्टेंट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडिविजुअल बेसिस, है ना, व्हेन प्रोडक्ट आर इंडिविजुअल बेसिस पर करते हैं तो जॉब कोस्टिंग इज यूज टू एक्यूमुलेट कॉस्ट, असाइन द कॉस्ट टू प्रोडक्ट। यदि ये इंडिविजुअली करना है, प्रोडक्ट आर इंस्टेड बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, है ना, तो जॉब कोस्टिंग। व्हेन द प्रोडक्शन प्रोसेस कंटेन सम मास प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड सम कस्टमाइज्ड एलिमेंट देन ए हाइब्रिड कोस्टिंग सिस्टम इज यूज्ड, ठीक है। अभी तक मुझे लगता है आप सभी को प्रोसेस कोस्टिंग किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।